हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th विज्ञान का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी उत्तर के साथ, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में 101% गारंटी है कि पक्का आएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम आप सभी को बताएंगे ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है। और 100% गारंटी है कि इस बार भी ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। और आप सभी के बोर्ड एग्जाम का जो पेपर बनता है वो एनसीईआरटी बुक से ही बनता है। इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में और आप लोग टारगेट बनाए हो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर एक आपको टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल से क्लास 10th विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे तो आप सभी का बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ये मेरी 100% गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 10 नंबर का आने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। वो होता है रिएक्शन, यानी आपके एग्जाम में क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। ये दो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपका जो क्लास 10th का साइंस है उसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई भी टॉपिक आता है, तो अगर आप सभी लोग फर्स्ट चैप्टर का जैसे, ठीक है, सेकेंड चैप्टर का, तो अगर उसकी डेफिनेशन आप लोग लिख रहे हो, परिभाषा लिख रहे हो, तो वहां पे आपको रिएक्शन देना बहुत ही जरूरी है एग्जाम्पल में, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम्पल दे देते हो, कोई भी डेफिनेशन है उसकी एग्जाम्पल के साथ लिखोगे, ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा तो टोटल आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर आप लोग उसका एग्जाम्पल नहीं दोगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ टीचर बहुत देगा तो आपको 3 नंबर देगा। तो इसलिए देखिए हम आपको यहाँ पे बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन, और अगर आपको रिएक्शन करने नहीं आता तो इस वीडियो में आपको इस वीडियो को देखने के बाद इतनी अच्छे तरीके से आएगा रिएक्शन करना कि आप लोग बड़े से बड़े रिएक्शन को मात्र चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। यानी ऐसी ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग सिर्फ वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो सबसे फर्स्ट देखिए क्या है, यानी इसमें क्या होता है जब हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे, फिर उसके बाद कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है, इसको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ केवल रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है। ये आप सभी के पेपर में लिखा ही रहेगा। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको मतलब कि नहीं लिखना है, सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण देना है। तो सबसे फर्स्ट देखिए क्या है कि अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का मतलब क्या हो गया कि नौसादर, ठीक है। यानी नौसादर का जो रासायनिक नाम होता है वो अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड को बूझे चूने के साथ गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे इस रिएक्शन को, और आपको इस वीडियो के देखने के बाद ये रिएक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपका 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड है यानी नौसादर है, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इस पूरे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के फार्मूले की वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, हम आप सभी को तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर होता है, ठीक है, उसका सूत्र होता है NH4, ठीक है, NH4Cl। अब ये जो सूत्र है ये क्या है? नौसादर का है। तो ये जो सूत्र है ये नौसादर का है, इसको अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। और प्लस यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और बूझे चूने के साथ। अब यहाँ पे देखिए बूझा चूना क्या है, यानी जो चूने का सूत्र होता है वो CaO होता है, ठीक है। अब जब चूने में यानी जो चूना होता है जब उसमें आप लोग क्या करते हो, जल मिला देते हो, यानी H2O जब इसमें हम जल मिला देते हैं तो ये चूना जो होता है वो क्या होता है? मर जाता है, यानी बूझ जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो बूझे चूने का सूत्र हो गया, आप लोग इस तरह से ट्रिक से याद कीजिए कि CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इस तरह से। यानी कि जो यहाँ पे जो
अच्छा वाला चूना रहेगा, ठीक है, यानी बिना बुझा चूना, उसमें यह यानी हाइड्रोजन जल की संख्या नहीं रहेगी, जल की मात्रा नहीं रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बुझे चूने का कर दिया, यानी इसमें जल मिलाया गया है, तो जल मिलाया गया है तो यानी इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी OH का ट्वाइस मिलाया गया है, तो ये जो सूत्र हो गया ये बुझे चूने का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नौसादर प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इस तरह से अब इसके बाद यहाँ पे एरो लगाते हैं रिएक्शन करते समय, ठीक है, इस तरह से चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। अब गर्म करने की जो सिंबल होती है वो केमिस्ट्री में इस टाइप की होती है, ठीक है, यानी त्रिभुज की आकार की होती है। तो यहाँ पे इसको जब गर्म करते हैं तब देखिए यहाँ पे अब क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ पे कैल्शियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे यानी आपस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो क्लोरीन की संख्या है वो एक ही है, और क्लोरीन जब भी रहता है यानी किसी तत्व के साथ जब निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन की 2 अणु निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अणु के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जब हम 2 लिख देंगे इस तरह से, तो यहाँ पे जो N है, H है, ठीक है, यानी NH4 की दो संख्या हो जाएगी, और यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, CaCl2, ठीक है। अब ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, यानी यहाँ पे NH4 है और इसका संख्या हमने बताया कि यहाँ पे 2 लगाए तो ये NH4 की संख्या 2 है। अब यहाँ पे देखिए इसमें से अगर हम हाइड्रोजन निकाल देंगे एक, तो यहाँ पे NH3 यानी एक तत्व यहाँ से हमारा बन जा रहा है, वो है NH3, इसको कहते हैं अमोनिया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अमोनिया बन गया, यानी क्या है, नाइट्रोजन है, इसकी संख्या 2 है, क्योंकि हमने बताया कि जब यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो ये नाइट्रोजन की संख्या 2 हो जाएगी, और यहाँ पे 4 है तो 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना होगा, नाइट्रोजन की संख्या को 2 करना होगा, क्योंकि तीर के इधर जितनी संख्या तत्वों की रहेंगी तो यहाँ पे एरो के इधर भी उतनी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि अब यहाँ से ऑक्सीजन की संख्या इसमें 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है, क्योंकि इन दोनों का क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया है, तो दोनों की संख्या 2-2 हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अक्सर रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, जल, तो यहाँ पे प्लस H2O हो गया। अब इसके बाद हम देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे कि तत्वों को बैलेंस करेंगे, यानी दोनों तरफ तत्वों की समान संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इधर हम देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या, तो 4 दूना के 8, 8 के बाद यहाँ पे 2, 10 हो गया, ठीक है, यानी इधर जो हाइड्रोजन है इसकी संख्या 10 है, ठीक है। अब इसके बाद इधर हम हाइड्रोजन की संख्या यानी इस तीर के इधर देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 दूना के 6 और 6 2 यहाँ पे हो गया 8, यानी सिर्फ इधर 8 ही है। अब इधर हमको क्या करना है, 10 हाइड्रोजन की संख्या करना है, क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 10 है। तो इसमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हम जब 2 इस तरह से लिख देंगे और इस 2 का क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 3 दूना की इधर 6, यानी 6 4 10, यानी इधर भी हाइड्रोजन की संख्या जो हो गई वो कितना हो गई, 10 हो गई। तो टोटल यानी इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 10 और इधर दोनों क्या है, बैलेंस है। और बाकी कैल्शियम वगैरह सब कुछ, क्लोरीन 2 इधर 2 इधर, सब बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, रिएक्शन को करना होता है। तो यहाँ पे जब अमोनिया क्लोराइड यानी नवसागर को बूझे चूने के साथ गर्म किया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया गैस बनता है। तो इस तरह से देखिए रिएक्शन होता है और इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। जब इतना आप लोग करोगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे इस तरह से आप लोग लिख दोगे और बैलेंस नहीं करोगे तो सिर्फ आधे नंबर ही मिलेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा और वेरी इंपॉर्टेंट है,
वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर साल ये आता है। और हम आप सभी को बता दें, अगर आप लोग ये तैयार कर लेते हो तो ये आपके बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी इस तरह से रिएक्शन करके दिया होता है और क्या बनेगा ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। यानी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी ये 2 से 3 नंबर के आते हैं और वैसे ये रिएक्शन करने के लिए 10 नंबर के आते हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई भी आप लोग टॉपिक लिखते हो तो उस पर आप लोग जरूर एग्जाम्पल में रिएक्शन देंगे, उसमें भी आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के आते हैं, यानी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तब यानी कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो सूत्र होता है वो CO2 होता है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है। चूने के पानी मतलब क्या हो गया, वही बुझा चूना हो गया, ठीक है, CaOH का ट्वाइस, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया और ये चूने की पानी हो गया, यानी इसको बुझा चूना भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे इसको क्या करना है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तब यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम है और यहाँ पे CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड अक्सर मिल करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, यानी CaCO3 बना देते हैं, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, जैसा कि यहाँ पे देखिए कैल्शियम है और यहाँ पे CO2 है और एक ऑक्सीजन यहाँ से ये ले लिया, ठीक है। जब एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है तो ये दोनों दो संख्या है इसके, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की 2 संख्या। अब एक ऑक्सीजन हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जोड़ दिए तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा है और 2 हाइड्रोजन, तो ये दोनों महाराज मिलकर के H2O बना लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, आपको इस तरह से करना है अपने एग्जाम में, ठीक है। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे जो केमिस्ट्री है, ठीक है, क्लास 10th साइंस का केमिस्ट्री वाला पार्ट पूरा समाप्त कर दिया गया, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए। आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए या आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी हम वीडियो को शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से सभी वीडियो को देख लीजिए। और जो क्लास 10 साइंस है उसका पार्ट यानी जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, उसकी पूरी एक चैप्टर हम पूरा बता चुके हैं, ठीक है। उसमें कई टॉपिक है, सभी को बता चुके हैं। और जो आपके फिजिक्स वाला टॉपिक है, ठीक है, पार्ट है, उसके यानी कि 6 पार्ट तक पूरी समाप्त कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से उस वीडियो को देख लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो फिजिक्स टॉपिक से ही आते हैं। तो आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। और हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा जल्दी तैयारी कराई जा रही है और आपका एग्ज़ाम यानी कि जनवरी तक पूरी सब्जेक्ट की क्लास 10 की तैयारी करा दी जाएगी संपूर्ण, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो बोर्ड एग्जाम में इस बार 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनने के लिए, तो आप लोग हमारे चैनल से करो तैयारी। 100% मेरी गारंटी कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, यानी जिला टॉप नहीं बल्कि प्रदेश टॉप करोगे, क्योंकि हमारे चैनल से पढ़ने वाले अक्सर स्टूडेंट हर साल, ठीक है, जिला टॉप ही नहीं बल्कि प्रदेश टॉप करते हैं। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल से तैयारी कीजिए और सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। अगर आपको कोई भी पेपर चाहिए, ठीक है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक, ठीक है, बोर्ड का पेपर किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। और वैसे भी हम डेली अपलोड कर रहे हैं पेपर, आप लोग देखिए और तैयारी कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे है तीसरा क्वेश्चन कि सोडियम बाइकार्बोनेट पर ताप का प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है वो NaHCO3, ठीक है। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखिए। और प्लस यहाँ पे क्या है कि इस पे ताप का प्रभाव पूछ रखा है, ठीक है। तो यानी ताप का जो हम सिंबल बताया आपको इस तरह से बताए हैं, यानी ये जो है ये ताप का सिंबल है। तो यहाँ पे जब सोडियम बाइकार्बोनेट पे ताप डाला जाता है यानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे, तो ये क्या हो जाता है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है।
तो इस तरह से, और ये जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो यहाँ पे ये सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, और प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि हम सोडियम की संख्या को सोडियम कार्बोनेट बनाना था हमें, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, तो इधर भी सोडियम की संख्या को 2 करने के लिए आपको यहाँ पे 2 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो सोडियम की संख्या 2 हो गई, लेकिन जो CO3 यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे हमने एक ही CO3 लिखा है, तो यहाँ पे एक CO2 बचा है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ से रिलीज हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या भी है, तो यहाँ पे हमने 2 लगाया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, सभी दो संख्या है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, और यहाँ से हमने एक CO2 को यहाँ से निकाला है, तो यहाँ पे तो 3 है। ठीक है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन क्या हो गया इसके साथ, यानी H2O के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे H2O निकल गया, यानी यहाँ से जल निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आपको इसी तरह से रिएक्शन करनी है। अब ये तो था क्या होता है जब। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आ गया कि कैसे प्राप्त करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में हर साल आते हैं, और 100% गारंटी है कि इस बार भी बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है। सिर्फ आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक है, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। तो अभी से ही आप लोग कड़ी मेहनत कीजिए। और वैसे भी हमारे चैनल पे बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में पास होने की सभी सब्जेक्ट में ट्रिक की वीडियो अपलोड है। अगर आप लोग मैथ में, इंग्लिश में कमजोर हैं तो हमारे चैनल से आप लोग बिना पढ़े पास होने की ट्रिक की भी वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, चैनल पे अपलोड है, तो आपको इन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में देखना है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप लोग हमारी कोई भी वीडियो को देख रहे हैं या आप लोग हमारे चैनल को सर्च करना चाहते हो, तो यहाँ से आप लोग अपना विद्यालय इस तरह से यूट्यूब पे डालिए। ठीक है, और यहाँ पे यूट्यूब पर आपको अपना विद्यालय डालने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे ही हमारा अपना विद्यालय यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस तरह से ये अपना विद्यालय हमारा चैनल है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि इस तरह से लोगो पे क्लिक करना है, और करने के बाद यहाँ पे वीडियो में आना है। ठीक है, वीडियो आने के बाद देखिए यहाँ पे डेली वीडियो अपलोड हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में आ जाना है। प्लेलिस्ट में जब आप लोग आओगे तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी लेटर, एप्लीकेशन, आर्टिकल। अगर आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हो ट्रिक से या किसी भी तरह से, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे सभी वीडियो मिल जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकोगे, यानी इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे लेटर, एप्लीकेशन सब कुछ है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग मैथ में पास होना चाहते हो और मैथ में आपकी कमजोर है, तो यहाँ पे मैथ में यानी बिना पढ़े पास होने की ट्रिक भी अपलोड है, लॉन्ग क्वेश्चन इंग्लिश में लिखने, और बोर्ड एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में बिना पढ़े अगर पास होने की ट्रिक की वीडियो आपको देखना है तो ये वाली वीडियो को क्लिक करके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे बैक कीजिए, और ये जितने भी प्लेलिस्ट है, ठीक है, ये सभी जो है देखिए, हिंदी का आपको तैयारी करना है तो यहाँ पे है, हिंदी में रस, छंद, अलंकार तैयारी करना है तो यहाँ पे, साइंस के और भी हमने जैसे आपको बताया कि क्वेश्चन इससे पहले बता चुके, तो आपको इस वाले वीडियो पे यानी इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसमें आपको देखिए सभी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर वगैरह, साइंस में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी की क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो यहाँ पे मिल जाएगा। इंग्लिश में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक देखना है तो यहाँ पे देखिए, इंग्लिश के सभी टॉपिक में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक की वीडियो है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई स्टूडेंट होते हैं जो कमेंट करते हैं कि मुझे मैम नहीं मिल रहा है ऐसे वैसे, तो इसलिए हमने यहाँ पे आपको इस तरह से बता दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप लोग ओट वाली वीडियो को भी देख सकोगे, जो कि हम आपको ट्रेंडिंग जो वीडियो हमारे अपलोड होते हैं उसकी यहाँ पे जानकारी आपको देते हैं। तो इस तरह से आपको इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, और इसी तरह से देखना है। इसके बाद तो यहाँ पे देखिए क्या है कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करना है, यानी कैसे प्राप्त करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सोडियम क्लोराइड का सूत्र पता होना चाहिए। तो सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो NaCl होता है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे जगह छोड़ने के बाद यहाँ पे एरो के निशान लगाकर सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिख देना है, यानी जिसको आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पे Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। अब यहाँ पे आपको देखना है इसमें
कि इस सूत्र में यानी जो प्राप्त हुआ है इसमें क्या है कि CO3 जुड़ा हुआ है। तो CO3 का मतलब कि यहाँ पे जरूर कोई कार्बोनेट तत्व है, तो यहाँ पे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों अब मिल करके क्या बनाएंगे, Na2CO3 बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, यानी यहाँ पे जो सोडियम की संख्या 2 है, तो यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे जब हम 2 लगा दिए तो ये क्लोरीन की संख्या भी 2 हो गया, यानी यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, इस तरह से CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दूसरा, ठीक है, कि विरंजक चूड़ से क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे विरंजक जो चूड़ है इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो यानी कि विरंजक चूड़ है ब्लीचिंग पाउडर, उसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं और भी इसे कई नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, विरंजक चूड़ यानी ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ठीक है, इसके बाद प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी आपको प्राप्त क्या करना है, तो यहाँ पे आपको क्लोरीन गैस प्राप्त करना है यानी Cl2, और गैस का सिंबल ऊपर रहेगा क्योंकि गैस हमेशा ऊपर ही जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लोरीन गैस प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ से तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि क्लोरीन की संख्या 3 है, तो यहाँ पे हमने 2 क्लोरीन को निकाल दिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 क्लोरीन बचा हुआ है, CaO भी बचे हुए, तो इसलिए यहाँ पे हम H2O जब ले लेंगे, ठीक है, और इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे Cl2 यानी क्लोरीन प्लस CaOH यानी का होल ट्वाइस, ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको इन पूरी रिएक्शन को अभी तुरंत आप लोग तैयार कर लीजिए, और अगर आप लोग नोट्स बनाए हो तो उस पर आप लोग नोट्स कर लीजिए और इसे आप लोग ज़रूर रिवीजन कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो आपका बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर आएंगे साइंस क्लास 10th में। ठीक है, इसलिए आप लोग हमारे चैनल से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए और बोर्ड एग्जाम में टॉपर स्टूडेंट बनिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमने जितना भी वीडियो बताया प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग ज़रूर देख लीजिए, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और हमारे इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में प्लीज शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।